हेलो एंड वेलकम टू टॉपर साइकी। फाइनली जापान की तरफ से न्यूज़ आ चुकी है कि वह अब अंडर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फाइव आई ग्रुप को ज्वाइन करेगा। अमेरिका और दूसरी फाइव आई कंट्रीज काफ़ी लंबे समय से जापान का इस फाइव आई नेटवर्क में ज्वाइनिंग में वेट कर रही थी, मगर अब फाइनली जापान ने अनाउंस कर दिया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन ही इस फाइव आई नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस फाइव आई ज्वाइन जापान की ज्वाइनिंग से क्या चाइना पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ हमारी वेबसाइट टॉपरसाइकी.com से ले सकते हैं। ये आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। जापान टू ज्वाइन फाइव आई टू चेक चाइनाज क्लैम्प डाउन ऑन उइगर्स। और जापान टाइम्स का आर्टिकल जापान गेव की इंटेल ऑन चाइनाज उइगर क्रैक डाउन टू यूएस एंड ब्रिटेन। तो फाइनली अब जब जापान इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो इसका नाम और सभी कंट्रीज मिलकर अब सिक्स आईज बनेगी और इसका फाइव आई से सिक्स आई नेम चेंज कर दिया जाएगा। तो अगर पहले फाइव आई कंट्रीज देखें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका है और साथ न्यूजीलैंड। ये सभी मिलकर अपनी जो नेटवर्क की शेयरिंग है, जो नेटवर्क इंटेलिजेंस है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। तो अगर हम एक और आर्टिकल देखें तो आज से कुछ ही महीने पहले जापान ने पहले ही अनाउंस किया था कि वह इस फाइव आई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। मगर जो ये फाइव आई ग्रुप है ये अपनी जो फाइव आई कंट्रीज हैं उनमें अपनी इंटेलिजेंस शेयर करता है और साथ ही जो चाइना पर जितने भी आरोप हैं उन्हें सिद्ध करना चाहता है। तो जापान को भी कहीं ना कहीं पता है कि जो एशिया में जापान कभी भी चाइना से इतनी वॉर नहीं कर पाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं एक तरफा लेना पड़ेगा। और इसी कारण ही जापान चाहता है कि वह हर समय यूएस के साथ अलाई रहे। तो अगर फाइव आई अलायंस देखें तो ये एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है जो कि मेजर पावरफुल कंट्रीज जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इन कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है यूके यूएसए एग्रीमेंट। ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है फॉर कोऑपरेशन की एक सिंगल इंटेलिजेंस होगी। सभी कंट्रीज मिलकर अगर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के ऊपर कोई इंटेलिजेंस कर रही है तो सभी कंट्रीज मिलकर ट्रांसपेरेंसी में एक दूसरे के साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। मगर जो फाइव आई का मेन वर्क है कि जो चाइना को है उसे एक रीजन में ही काबू करके रखना। ये नॉर्मली देखें तो हमेशा चाइना पर ही अपनी इंटेलिजेंस इकट्ठी करता रहता है। और इस फाइव आई ग्रुप को जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1 सितंबर 1945 से को खत्म हुआ, तो तभी अलायंस जो कंट्रीज थी उन्होंने एक अनाउंस किया कि वह एक ऐसा अलायंस इशू करेंगे। तब उसका नाम था एटलांटिक चार्टर। इस एटलांटिक चार्टर में दो मेन देश थे, अमेरिका और यूके। और इस एटलांटिक चार्टर के कुछ उन्होंने मेन प्रोविजंस रखे कि हम किस पर एक वर्क करेंगे, जैसे नो टेरिटोरियल चेंजेस शैल बी मेड अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल। यानी कि अगर कोई भी कंट्री चाहती है कि किसी दूसरी कंट्री की जो टेरिटरी है उसको इलीगली क्लेम करती है तो ये उस पर भी काम करेगी। रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हु वेर डिप्राइव्ड ऑफ इट। यानी कि कोई किसी कंट्री जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ खुद ही कंट्री सभी कुछ यूज कर रही है, उस पर भी यह कंट्रोल करेंगे, उस पर भी इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। फ्रीडम ऑफ सीज यानी कि ओशियन, जैसे इंडो पैसिफिक ओशियन है, वहां पर किसी भी कंट्री की डोमिनेंस ना रहे। फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी भी कंट्री के दबाव में आकर कोई कंट्री कोई ऐसा एक्शन है और ना ही किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जाए। डिस आर्मामेंट ऑफ एग्रेसर कंट्रीज, यानी कि कोई कंट्री जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया जो किसी के प्रेशर में आकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें यूज ना करे। जो एटलांटिक चार्टर है वो अभी टिल डेट अभी तक भी ये एक फॉर्मेशन है फाइव आई अलायंस का। तो अगर हम मेनली इस अलायंस को देखें, जो ये ओनली 3 कंट्रीज पर वर्क करता है, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर तो खास करके अपनी इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि वह कहीं अपने देश में कोई बायो न्यूक्लियर वेपन तो नहीं डेवलप कर रहा। और फाइव आइज ने मिलकर एक एक्लन एसोसिएशन विद अलायंस, एक ओरिजिनली जो एक्लन जो कि एक सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम है जिसे अमेरिका ऑपरेट करता है। और इस प्रोग्राम को सभी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया अंडर द यूके यूएसए सिक्योरिटी एग्रीमेंट। फाइव आइज कंट्रीज के कुछ सर्विलेंस प्रोग्राम्स हैं जैसे एक्स की स्कोर, प्रिज्म, टेम्पोरा, स्टेट रूम, मस्कुलर। ये सभी सीक्रेट सर्विलेंस मिशन है जो इन फाइव आई कंट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं।
इसी साल पैंडमिक के चलते ही कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फाइव आइज कंट्रीज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह एक इकोनॉमिक पैक्ट साइन करेंगे। फिर जून 2020 में सभी फाइव आइज कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम इकोनॉमिक पैक्ट एग्रीमेंट था। इसे इसलिए साइन किया गया कि जो चाइना को हम आइसोलेट कर सके, यानी कि अगर देखें तो चाइना कहीं ना कहीं जो स्मॉल कंट्रीज हैं उन्हें काफ़ी लोन प्रोवाइड करता है और बाद में उन पर जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी परसेंट तक होता है, काफ़ी इंक्रीज होता है, जिसके कारण वह स्मॉल कंट्रीज उस लोन को पे नहीं कर पाती। तो इसी कारण चाइना की जो डोमिनेंस है उस एरिया और रीजन में इंक्रीज होती है। मगर इन सब के बीच में अमेरिका के लिए भी एक कंसर्न है कि जो उसके डोमेस्टिक मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं चाइना पर डिपेंडेंट है। तो अगर यूएस देखे तो चाइना से तकरीबन 16 कैटेगरीज हैं जो कि वहां से इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया का सिनारियो देखें तो इंडिया भी चाइना पर फुली डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर इंडिया के देखें तो जो मेडिकल प्रोडक्ट्स जैसे एपीआई है वे सभी चाइना से इंपोर्ट होता है। तकरीबन 68% जो एपीआई है इंडिया का जो इंपोर्ट होता है वह चाइना से ही होता है, तो जो कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूस करते हैं। और अमेरिका और इंडिया के बाद जो न्यूजीलैंड है वह मोस्ट डिपेंडेंट कंट्री है चाइना पर, जिसके अगर हम देखें तो तकरीबन 513 डिफरेंट गुड्स हैं जो कि चाइना से वह इंपोर्ट करता है जहां उन्हें एक्सपोर्ट करता है। और उसके बाद कनाडा जो कि वह भी काफ़ी गुड्स वहां से एक्सपोर्ट करता है। और तकरीबन देखें तो सभी 5i कंट्रीज चाइना पर डिपेंडेंस हैं। तो इसी कारण ही इन सभी कंट्रीज ने निर्णय लिया कि वह एक इकोनॉमिक पैक्ट साइन करेंगे कि एक दूसरे की कंट्री के साथ हम अपना ट्रेड और भी इंक्रीज करेंगे। और अभी तो जापान ने अनाउंस कर दिया कि वह 5i कंट्रीज को ज्वाइन करेगा। तो अभी इंडिया का सिनारियो देखें तो इंडिया को भी अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है कि वह भी चाहता है कि इंडिया ज्वाइन करे। इंडिया के साथ अमेरिका ने साउथ कोरिया और पहले जापान को भी इनवाइट किया था, और अब जापान तो ज्वाइन कर रहा है। और साथ ही अमेरिका चाहता है कि साउथ कोरिया और इंडिया भी इस 5i कंट्रीज को ज्वाइन करे। इन 5i कंट्रीज के अलावा और भी कई इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है, जैसे कि 5i+3 अगेंस्ट, ये चाइना और रशिया के अगेंस्ट है। इसमें 5i कंट्रीज तो आती हैं, उसके साथ 3 और कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी और जापान। और जो 5i+3 कंट्रीज है वह नॉर्थ कोरिया के भी अगेंस्ट इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। ये मेनली जो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री एक्टिविटीज है उन्हें मॉनिटर करती है, और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल्स। और फिर है 9i अलायंस। इस 9i अलायंस में सभी 5i कंट्रीज और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और द नेदरलैंड्स एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। और उसके बाद एक और लास्ट अलायंस है जो जिसे कहते हैं 14 इस अलायंस में 5i कंट्रीज हैं और साथ ही 9i कंट्रीज, यानी कि 5i कंट्रीज के साथ जो मिलकर 9i कंट्रीज बना था, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और द नेदरलैंड्स, इन्हें मिलाकर ये 9i कंट्रीज बनी। और इनमें और यूरोपियन की कंट्रीज ऐड करें जैसे इटली, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी और स्वीडन, इन सभी कंट्रीज को मिलाकर 14 कंट्रीज बनता है। तो मेनली ये सभी कंट्रीज कुछ कम लेवल पर अपनी वर्किंग करती, इंटेलिजेंस शेयर करती है, मगर जो मेन ग्रुप है वह 5i है जो कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया पर वर्किंग करती है, अपनी इंटेलिजेंस शेयर करती है। मगर अभी देखना ये होगा कि जापान ने तो ज्वाइन कर लिया, क्या इंडिया इस मौके को छोड़ेगा या इसकी अपॉर्चुनिटी को सेव करेगा और इस 5i ग्रुप को ज्वाइन करेगा। सो ये एंड वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।